और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान हुई हत्या की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अतीक की बहन ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की भी सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की है और अतीक की बहन आयशा नूरी ने बड़ा आरोप लगाया। आयशा नूरी ने अतीक अशरफ की हत्या के लिए यूपी सरकार और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अतीक की बहन आयशा नूरी ने अतीक और अशरफ की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है और आयशा नूरी ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार और यूपी सरकार के साथ ही एसटीएफ को भी पक्षकार बनाया। वहीं अतीक अशरफ की हत्या के बाद इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने याचिका दाखिल कर न्यायिक जांच की मांग की थी और विशाल तिवारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है, जिस पर 3 जुलाई को सुनवाई होनी है। और दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ में सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि देखिए, आरोप तो पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन इसको लेकर अब याचिका भी दायर कर दी गई है। क्या कुछ लिखा गया है इस याचिका में और क्या गंभीर आरोप लगाए गए? जी देखिए अमनदीप, ये पहली याचिका है जब अतीक और अशरफ के परिवार से ही कोई शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आयशा नूरी जो उनकी बहन है, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके गंभीर आरोप लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, केंद्र सरकार पर और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो जांच कर रही थी यानी कि यूपी पुलिस की जो एसटीएफ की टीम थी उसको भी इस पूरे मामले में पक्षकार बनाया है। आयशा नूरी की तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि ये जो पूरा मर्डर हुआ है अतीक और अशरफ का, ये राज्य के द्वारा प्रायोजित मर्डर था जिसमें कहीं ना कहीं सरकार के बड़े जो पुलिस अधिकारी हैं वो शामिल थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में आरोप लगाते हुए आयशा नूरी ने यह कहा है कि राजू पाल की हत्याकांड के बाद सरकार प्रतिशोध लेने का मन बना चुकी थी और इसीलिए उन्होंने अतीक और अशरफ की कस्टडी में हत्या करवाई। न केवल अतीक और अशरफ की हत्या हुई है बल्कि असद के एनकाउंटर की भी जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी के गठन की मांग की गई है उनके परिवार वालों की तरफ से। लेकिन अमनदीप, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पूरा एक्शन लिया गया था पुलिस के द्वारा, उन पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है, जो अपने आप में एक अलग प्रकार की प्रेयर होगी। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें एक याचिका इससे पहले भी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि इस पूरे हत्याकांड की जांच होनी चाहिए, तब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि किस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। तुरंत एसआईटी का गठन किया गया, एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई जो पूरे हत्याकांड की जांच कर रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यह कहा गया कि इस मामले में जो अक्यूज्ड थे उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई, वो पिस्टल भी बरामद हुई। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई थी उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है। लेकिन 3 जुलाई को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन अब अतीक और अशरफ के परिवार से पहला कोई शख्स है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है न्याय को लेकर और इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर। आयशा नूरी की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनके परिवार वालों पर अभी भी हत्या भले ही हो गई हो, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल जो कि अभी भी जिनके जवाब मिलना बाकी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत